नमस्कार, स्वागत है आपका भारतवाणी नेशनल में। मैं आपके साथ वंदना यादव। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। इटावा पहुंचे उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री योगेंद्र उपाध्याय का बयान आया सामने। उत्तर प्रदेश में पहले भी पेपर लीक होते थे। विपक्ष के लोग संगठित रूप से यह काम करते थे और संगठित रूप से अपराध करने वालों को संरक्षण दिया करते थे। जब से योगी की सरकार आई है, हम लोग काम कर रहे हैं। हमने पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया है जिससे संगठित अपराध न हो। हाथरस कांड पर अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि बाबा को प्रणाम करते हुए फोटो अखिलेश की सामने आई है। रिटायर्ड जज की निगरानी में इस मामले की न्यायिक जांच हो रही है। इस जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सपा के राष्ट्रीय महासचिव रामगोपाल यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि वह उस मानसिकता के हैं। इनके बड़े भाई कहते थे कि जवानी में रेप जैसी घटनाएं तो होती रहती हैं। लूट की घटनाओं पर कहते थे कि बेरोजगारी की वजह से लूट हुई है। अपराध को मजबूरी से जोड़ना, अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ना एक तरीके का राजनीतिक संरक्षण है जो यह लोग देते रहते हैं। उपचुनाव पर बोलते हुए कहा कि हम लोग चुनाव के लिए तैयार हैं। ये यज्ञोपवीत का कार्यक्रम था। ये सामूहिक यज्ञोपवीत कराया गया है। यज्ञोपवीत ब्राह्मण ही नहीं, हिंदुओं की एक प्रतीक चिन्ह है। हमने सुना था औरंगजेब ने 2.5 मन जनेऊ रोज तोल के, यानी धर्म परिवर्तन करा के तब वो भोजन करता था। इतना एक प्रतीक चिन्ह के रूप में वो जाना जाता था। बाद में वो ब्राह्मणों का प्रतीक चिन्ह बनकर रह गया और धीरे धीरे विलुप्त होने लगे। तो आज उस संस्कार को दोबारा देना और उस संस्कार को कराना एक बहुत बड़ा पुनीत कार्य है जो यहाँ की संस्था कराती है। इसके साथ ही मैं ये कहना चाहूँगा कि यज्ञोपवीत कोई सिर्फ ये कोई धागा लटकाने का नहीं है। इसके धागे अलग संदेश देते हैं, इसकी गांठें अलग संदेश देती हैं। ये आने वाली नस्ल को हिंदुत्व की और अपने धर्म की प्रेरणा देती है। सर, पहले पेपर लीक हुए तो उस पर विपक्ष ने सरकार पर सवाल उठाए थे। आज भी सीटेट का पेपर था, तो उसके लिए कोई अलग से तैयारी की गई थी जिससे लीकेज से देखिए, पहले उत्तर प्रदेश में भी लीक होते थे। संगठित रूप से विपक्ष के लोग ये अपराध करते थे और उनको राजनीतिक संरक्षण था, इसलिए वो उसमें उनको सजा नहीं मिलती थी। अब जब से योगी जी की सरकार आई है, उत्तर प्रदेश में पेपर लीक होने की घटना यदा कदा हो तो हो, वरना हो नहीं रही। जब से मैं हूँ तब से नहीं हुई है। एक के अलावा उसके बाद ही पूरे सिस्टम को टेक्नोलॉजी से जोड़ दिया गया था। अब आगे भी टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा और इसमें जो प्रिकॉशन कर सकते हैं जिससे संगठित अपराध करने वाले सफल ना हो। सर, हाथरस घटना पे जो विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार है वो पुलिस को, प्रशासन को बचाने की कोशिश कर रही है। हाथरस में बाबा के साथ किसका फोटो है मंच पर? समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी का। लेकिन सर, इसलिए बाद भी बाबा और वो उन बाबा को प्रणाम करते हुए दिख रहे हैं। तो इसके बाद क्या रह जाता है? तो क्या लग रहा है सर, प्रदेश सरकार कार्रवाई करेगी बाबा पर? जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। न्यायिक जांच हो रही है। न्यायिक जांच में जो भी दूध का दूध पानी का पानी होता है, एक रिटायर्ड जज उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी दोषी होगा, जितना दोषी होगा उतनी सजा उसको। सपा महासचिव रामगोपाल यादव कह रहे हैं कि ये घटनाएं तो होती रहती हैं। वो उस मानसिकता के हैं जो ये कहते थे जब रेप के लोग पनिश हुए थे तो इनके बड़े भाई कहते थे कि ये घटनाएं तो नौजवानी में लोग करते ही हैं। अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ना, अपराध को मजबूरी से जोड़ना। एक बार इनके एक नेता ने और सदन के अंदर कहा था, जब मैं पहली बार विधायक बन के आया, लखनऊ में लूट हुई थी, कि ये तो बेरोजगारी के कारण ऐसा हुआ है। तो किसी भी अपराध को मजबूरी से जोड़ना, किसी अपराध को मनोविज्ञान से जोड़ना एक तरह से अपराध का संरक्षण है और ये देते रहे। सर, मेरा लास्ट सवाल है, उपचुनाव को लेकर क्या तैयारी है? क्योंकि इस बार सपा और कांग्रेस है, इसी के साथ साथ बसपा भी पूरे जोर शोर से लड़ेगी। क्या तैयारी है भाजपा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पहला तो काम ये है कि हमें 5 सीटें वापस आएँ और दूसरा उनकी 5 में कितनी हम प्राप्त कर सकते हैं इसकी योजना बनाएं।